हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट इस सीरीज का, चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका फिफ्थ पार्ट होगा। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो जाए। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है, फिर वही दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, x और y का वैल्यू निकालने के बाद आप m का वैल्यू भी निकालिए, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो यहां से आप क्या बोलते हैं, हमको बोला है कि m का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए और x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। और x और y का वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन दिया है इसमें पुट कर दीजिए, आपको m का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किसी भी वेरिएबल का वैल्यू एक निकाल लीजिए। तो 11, ये 3y उधर जाएगा, माइनस 3y, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये रहा मेरा x का वैल्यू। तो ये रहा मेरा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये x का वैल्यू, ये रहा इक्वेशन 2। ये x का वैल्यू ये डाल दीजिए। (11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, ये 2 को ऊपर इंटू कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि ये कैंसिल जा रहा है तो मैं 2 कैंसिल कर रहा हूं। तो यहां पर बचा कितना, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सो माइनस 3y माइनस 4y कितना होगा, माइनस 7y इक्वल्स टू ये माइनस 24 और ये 11 उधर आएगा तो माइनस 11। माइनस 24 माइनस 11 मतलब माइनस 35। अब y कितना होगा, y माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, y का आंसर आ गया 5। अब ये जो वैल्यू है किसी में डाल दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation सपोज 1, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2। तो 11 माइनस 3 इंटू वाई, दैट मीन्स 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 बाई 2। 11 माइनस 15 मतलब माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज माइनस 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू आ गया माइनस 2 एंड y का वैल्यू आ गया 5। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आप m निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सो मैं यहां पे कर देता हूं, ये रहा मेरा y इक्वल्स टू mx प्लस 3। सो y का वैल्यू कितना है, 5, m इंटू एक्स, दैट मीन्स m इंटू माइनस 2 और ये प्लस 3। सो 5m इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 2m एंड प्लस 3। तो m का वैल्यू निकालना है तो 3 को इधर ले आइए या 5 को उधर ले जाइए, कुछ भी, m का वैल्यू आपको निकालना है। सो 3 अगर इधर आएगा तो कितना होगा, 5 माइनस 3, इधर में क्या बचा, माइनस 2m। तो ये रहा मेरा 2
इक्वल्स टू -2m, मतलब 2 डिवाइडेड बाय ये -2 इधर आएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय -2 आंसर इज -1, देयरफॉर m का वैल्यू है -1, तो m का वैल्यू है -1। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वर्डिंग प्रॉब्लम्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता हो ही गया। अब वर्डिंग प्रॉब्लम से हमको क्या बनाना है, इक्वेशन, तो वो सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सीखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर के बीच में फर्क कितना है, 26। तो दो नंबर हम क्या ले लेंगे, लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई, लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई। और मैंने ले लिया वेयर x इज ग्रेटर देन y, मतलब मेरे पास दो नंबर है, इन दोनों में से एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए वर्डिंग प्रॉब्लम जो है, वर्ड्स का मीनिंग जानना, वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मीनिंग आपको पता नहीं है तो इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं मोर तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस, है ना, गेन प्लस, टुगेदर, मतलब समझ में आना चाहिए, प्लस। जब हम बोलते हैं लेस, जब हम बोलते हैं डिफरेंस, जब हम बोलते हैं लीस्ट, तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब मैथ्स में है माइनस। ठीक है ना, आफ्टर मतलब 3 साल बाद, प्लस, एगो मतलब पास्ट, 10 साल पहले, माइनस। तो ये सब मीनिंग जानना जरूरी है। ट्वाइस, डबल, ट्रिपल। सो ये डबल, ट्वाइस और डबल का मतलब क्या है, 2 इंटू, कोई भी नंबर के साथ 2 इंटू करना। ट्रिपल का मतलब है 3 इंटू करना। तो एक्सीड, तो जितना जितना वर्ड्स मुझे मिलता जाएगा उसका मीनिंग में आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, 26। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। और क्या बोल रहा है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज्यादा, एक नंबर जो है 3 गुना ज्यादा है। तो सपोज मैंने आपको बताया 5 और 15, तो आप क्या लिखेंगे, मुझे बताइए। आप ये नहीं बोल सकते कि 15 जो है ये 3 गुना ज्यादा है 5 से, तो आप कैसे लिखेंगे 15 को, बड़ा नंबर इक्वल्स टू, क्या ऐसा नहीं लिखेंगे, ये जो 5 है, इस 5 के साथ आप जब 3 इंटू करेंगे तब आपको 15 मिलेगा। तो बड़ा नंबर इक्वल्स टू 3 इंटू 5। तो इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, कौन सा नंबर बड़ा है, सो x इक्वल्स टू 3 टाइम्स। ठीक है, सो 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब बड़ा नंबर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर इक्वल्स टू 3 इंटू स्मॉलर नंबर। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको 5 और 15 से, यहां से समझिए। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये रहा, कुछ जरूरत है, x का वैल्यू कितना है 3y, तो निकालने का जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है। तो ये इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखिए मैं इसको डाल रहा हूं इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है, अब x का वैल्यू कितना है 3y। मैंने आपको बोला था कि कहीं से भी डाल सकते हैं आप, तो x के जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3y, तो x के जगह में लिखिए 3y, और ये -y इक्वल्स टू 26। सो ये कितना होगा
2y 26. That means y equals to 26 divided by 2. So y equals to 13. ठीक है. Now putting the value of y in equation, किसी में भी डाल दीजिए जो आपको इजी लगता है. इन इक्वेशन 2 मैं 2 में डाल रहा हूं. सो x इक्वल्स टू 3y. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 इंटू 13. ठीक है. तो देयरफॉर द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स लिया था, आपको लास्ट में लिखना है 2 नंबर्स. ये कंक्लूजन लाइन आपको लिखना ही लिखना है, नहीं तो एग्जाम में आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है. ये वर्डिंग प्रॉब्लम्स है. वर्डिंग प्रॉब्लम्स में ये कंक्लूजन लाइन आपको लिखना है. आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिया था वो आपको लिखना ही है. देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 एंड 13. देखिए एक नंबर जो है 3 टाइम्स ज्यादा है, तो मैं क्या बोल रहा था, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो बड़ा वाला नंबर कितना है 39. क्या लिख सकता हूं मैं, इस तरीके से लिख सकता हूं, इसीलिए यहां पे ये लिखा था. ठीक है. सो द टू नंबर्स आर 39 एंड 13. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ये भी क्वेश्चन सेम ही होगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. दो एंगल निकालना है. ठीक है. सो लेट द टू नंबर्स नहीं, लेट द टू एंगल्स बी x and y where x is greater than y. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये दोनों सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री आपको पता है क्या है, सप्लीमेंट्री हमने सुना हुआ है. सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ 2 आइटम इज 180 एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ 2 आइटम इज 90. ये रहा इसका मीनिंग. सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों मिला के 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोई भी दो चीज मिला के 90 होता है. ठीक है. तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है. मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, ये दोनों को मिला के कितना होता है, ये दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है. ठीक है. एंड क्या बोल रहे हैं, एक नंबर जो है, एक एंगल जो है एक्सीड. अब देखिए एक्सीड यहां पे दिया है. एक्सीड का मतलब क्या है, एक्सीड का मतलब है ज्यादा, मोर, और मोर का मतलब क्या होता है, प्लस. ठीक है. एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा. तो एक एंगल जो है 18 ज्यादा है, तो मुझे बताइए कौन सा मैं क्या लिखूंगा. ये नंबर, ये एंगल बड़ा है, तो बड़ा इक्वल्स टू छोटा प्लस 18. ठीक है. दो नंबर है, देखिए फिर दोबारा नंबर, आप क्या लिखेंगे, मैं क्या बोल सकता हूं, ये 5 जो है, ये जो है, ये 10 जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये 10 कितना है, 5 ज्यादा है कि नहीं. सो स्मॉलर प्लस 5. सो स्मॉलर प्लस 5. सो बड़ा नंबर इक्वल्स टू स्मॉलर प्लस जितना बोला है. तो बिग नंबर इक्वल्स टू स्मॉलर प्लस 18. ठीक है. अब इसको सॉल्व कीजिए. कुछ करने का जरूरत है. x इक्वल्स टू क्या है, y प्लस 18. तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए इसमें. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सो substituting the value of x in equation 1. So ये रहा. तो x के जगह में क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, और बाकी प्लस y 180. सो y प्लस y कितना होगा, 2y, और ये 180 और ये 18 इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस 18. 162 है ना. सो y इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2. सो y इक्वल्स टू 81. तो y आ गया 81. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सपोज 2.
सो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। सो x इक्वल्स टू y मेरा कितना है 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99। ठीक है, देयरफॉर द टू एंगल्स आर two angles are 99 degree and 81 degree। ठीक है, ये रहा सम ऑफ टू एंगल इज 180। क्या ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा? जरूर आएगा, बिकॉज दिस टू आर सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 जरूर आएगा। एंड एक नंबर जो है 18 ज्यादा है, देखिए ये जो नंबर है इससे 18 ज्यादा है। ठीक है, बस ये है। अब रब कर देता हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.1 में ऐसा सेम क्वेश्चन एक था। ठीक है, हम कर चुके इस क्वेश्चन को। तो हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो एक बैट और एक बॉल का कीमत हमको निकालना है। ठीक है, सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीस एक्स। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीस वाई। एक बैट का दाम एक्स है, एक बॉल का दाम y है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदा, टोटल कितना दिया 3800। ठीक है, तो अगर एक बैट का दाम x है तो 7 बैट का दाम कितना हो गया 7x है ना, प्लस एक बॉल का दाम y है। कितना बॉल खरीदा, देखिए 6 बॉल, तो कितना हो गया, तो टोटल पैसा कितना दिया 3800। ठीक है, ये रहा एक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दोबारा 3 बैट एंड 5 बॉल खरीदा फॉर ₹1750। 3 बैट, तो एक बैट का दाम x है तो 3 बैट का दाम हो गया 3x, एक बॉल का दाम y है, 5 बॉल खरीदा तो हो गया 5y एंड टोटल अमाउंट पेड इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि बीच बीच में एक दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भी करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन मेथड आपको आता है। ठीक है, तो ये आप जरूर कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में मैं ऐसा एक दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता रहूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल आप निकाल लीजिए। ठीक है, ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, देखिए एक गाड़ी है, इसमें जब आदमी बैठता है, बैठते ही उसको एक कीमत देना पड़ता है और यह गाड़ी जितना जाएगा उसके हिसाब से वो पैसे मांगेगा। ठीक है, तो अगर आप बैठ गए सपोज तो आपको एक पैसा देना पड़ेगा। सो लेट द अमाउंट बी एक्स। आप बैठते ही, बाकी आप जितना किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से आप पैसे देंगे। तो पर किलोमीटर, सो पर किलोमीटर में मैंने कितना माना y। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या बन रहा है, ये इसको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज। ये आप टैक्सी में बैठेंगे तो बोल रहा है कि एक फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। सो लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x एंड पर किलोमीटर। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर भी ₹y। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है,
एक आदमी 10 किलोमीटर गया एंड द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर जाने के बाद एक आदमी ने कितना पैसा दिया? 105 रुपया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 105 रुपये दिया, तो ये आदमी जो बैठा तो एक्स, ये फिक्स चार्ज तो देगा ही, प्लस पर किलोमीटर का कितना हो गया? हर 1 किलोमीटर का मैंने कितना माना है? वाई। सो 10 किलोमीटर का कितना हो गया? 10 वाई। तो ये पैसा भी देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया फिक्स चार्ज। आप टैक्सी में बैठेंगे आपको देना ही पड़ेगा, और 10 किलोमीटर गए तो आपने कितना पैसा दिया? 10 वाई। ये टोटल अमाउंट कितना दिया उस आदमी ने? 105 रुपया। ठीक है, फिर दोबारा एक आदमी गया 15 किलोमीटर और उसने पैसा दिया 155। तो गाड़ी में बैठते ही वो फिक्स चार्ज देगा, एक्स रुपीज देगा, और 15 किलोमीटर जाने का कितना हो गया? 15 वाई। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर का होता है वाई, तो 15 किलोमीटर का टोटल पैसा हो गया 15 वाई। ये टोटल अमाउंट कितना दिया? 155। ठीक है, तो आप निकालिए एक्स और वाई का वैल्यू की फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं से भी वैल्यू निकाल लीजिए। ये 10 वाई इधर आ गया, माइनस 10 वाई, तो ये रहा मेरा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो ये रहा इक्वेशन 2। एक्स का वैल्यू ये आपको डालना है, ठीक है। सो माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई कितना बचेगा? 5 वाई इक्वल्स टू ये 105 इधर आ जाएगा। सो 155 माइनस 105। ठीक है, तो कितना बचा? 5 वाई 155 माइनस 105। ठीक है, तो कितना बचा? 50। मीन्स y इक्वल्स टू 550 डिवाइडेड बाय 5, 10। ठीक है, नाउ y मिल गया। अब x निकालिए। यहां पे जगह नहीं होगा तो यहां पे डाल देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये रहा 105 माइनस 10 वाई। सो 105 माइनस 10 वाई, सो 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 आ गया 5। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितना है? देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू, पर किलोमीटर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? पर किलोमीटर y का वैल्यू है 10, सो ₹10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक आदमी अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 25 किलोमीटर, तो यहां पे जगह नहीं, यहां पे कर देता हूं। सो अमाउंट पेड फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। एक आदमी 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पैसा देगा? वो आदमी बैठेगा तो फिक्स चार्ज तो देगा ही, एंड 25 किलोमीटर का पैसे कितना हो गया? पर किलोमीटर का y लिया है तो 25 किलोमीटर का कितना हो गया? 25 y। ठीक है, तो आप पैसे निकाल लीजिए। x कितना है? पर किलोमीटर मुझे पता है 5 रुपये देना पड़ता है, एंड पर किलोमीटर हमको 10 रुपये देना पड़ता है। सो 25 इंटू 10 250, तो जवाब हो गया 5 प्लस 250 255। इतना पैसा देना पड़ेगा अगर एक आदमी 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो। ठीक है, क्योंकि मुझे फिक्स चार्ज पता चल गया और पर किलोमीटर के कितना पैसे देते हैं वो भी पता है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए आदमी कितना पैसा देगा? 255। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है।
अब मैं इसको रब कर देता हूं और कोशिश करता हूं कि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो आज इसको हम खत्म करते हैं। तो इसको रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक फ्रैक्शन मुझे निकालना है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे लेंगे? लेट द फ्रैक्शन बी x by y where x is numerator and y is denominator। देखिए सिंपल सा बात है, एक फ्रैक्शन है सपोज 5/9, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मैं अगर बोलूं कि न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कीजिए, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर से आप 4 कम कर दीजिए, ठीक है, ये करेंगे। न्यूमरेटर में 1 प्लस कीजिए, डिनोमिनेटर से 4 कम कर दीजिए, तो ये 5/9 क्या बन गया? 6। तो ये 5/9 क्या बन गया? ये 5/9 बन गया 6/5। तो इसी तरीके से क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर आप 2 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 2 ऐड करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा? 9/11। समझ में आया? बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर आप 3 ऐड करते हैं इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अब निकाल लीजिए कि वो फ्रैक्शन क्या था, मतलब x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो इक्वेशन बना लीजिए पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 11 किसके साथ इंटू होगा? इसके साथ, एंड 9 दोनों के साथ। 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 जा 22 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई 9y एंड 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहां से भी 6 इंटू एक्स 6x, 3 6 जा 18 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई 5y एंड 3 5 जा 15, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गया? 6x, ये 5y इधर आ जाएगा, माइनस 5y इक्वल्स टू, ये 18 उधर चला जाएगा, तो -18 कितना बचेगा? -3, ठीक है। शॉर्टकट कर दिया थोड़ा। अब यहां से निकाल लीजिए किसी भी। 11x, ये रहा 9y, ये 22 उधर जाएगा तो कितना होगा? -22। 18 - 22 कितना बचेगा? -4, ठीक है। तो ये रहा -4, यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? 9y - 4 डिवाइडेड बाई 11। ये रहा एक वेरिएबल का वैल्यू। अब इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। अब निकाल लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन 2। ये x का वैल्यू डाल दीजिए। (9y 4/11 - 5y इक्वल्स टू -3), ठीक है। आप 11 इसको इंटू कीजिए। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए। यहां पे एलसीएम है, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 11। 11 के ऊपर में ये है, 54y - 24 - 11 5 जा 55y, ठीक है, -3। अब क्या हो गया? 54y - 55y कितना बचेगा? -y, और ये -24 इक्वल्स टू 11 3 जा 33, तो ये रहा -33। तो y का वैल्यू कितना हो गया? -11
ये -24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +24, तो बचा कितना 6 7 8 9, मतलब -9 बचेगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो -9, सो ये कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 9 आपका। ठीक है, आप x निकाल लीजिए। सो यहां पे कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1. So x 9y, that means 9 into 9 minus 4 by 11. 9 9 जो 81, 81 minus 4 by 11, 81 minus 4 कितना होता है 77 by 11. सो आंसर आ गया 7। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, therefore the fraction is 7/9। ये रहा इसका आंसर, therefore the fraction is 7/9। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं और आज सम अप करेंगे हम। ठीक है, खत्म करेंगे आज, तो मैं रब कर देता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें हमको प्रेजेंट एज निकालना है, किसका, जैकब का एंड सन का। जैकब और जैकब का सन का प्रेजेंट एज निकालना है। क्या लेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर। देखिए, ये क्वेश्चन हमने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया एक्सरसाइज में, और ये सब क्वेश्चन बाद में जो एक्सरसाइज है वो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये वर्डिंग प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाना है, तो आप खुद ब खुद इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जैकब का एज x है और उसका सन का एज y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 years हैंस। अब हैंस का मतलब क्या है, मैंने बोला था पता करना होना चाहिए। तो हैंस का मतलब है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, और फ्यूचर में हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। आज 10 साल बाद, हैंस मतलब 10 साल बाद क्या होने वाला है, प्लस। सो क्या बोल रहे हैं, 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद क्या होने वाला है, तो 5 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद जैकब का एज होने वाला है x+5, और उसका सन का एज कितना होने वाला है y+5। और 5 साल बाद क्या होने वाला है, जैकब इज 3 times। तो हम क्या करेंगे, 3 times मीन्स 3 into। ठीक है, सो जैकब एज इक्वल्स टू 3 times ऑफ हिज सन्स एज। 5 साल बाद का बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 years एगो मतलब 5 साल पहले क्या हुआ था, तो 5 साल पहले इसका एज कितना था x-5, और उसका सन का एज कितना था y-5। और 5 साल पहले क्या घटना हुआ था, 7 times दैट ऑफ हिज सन। सो जैकब इज 7 times, सो 7 इंटू करेंगे दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो ये रहा कंडीशन। आप इक्वेशन बना लीजिए सिंपल सा, 3 into y 3y, 3 5 जा 15, और ये रहा x-5, 7 into y 7y, 7 5 जा 35। सो द इक्वेशन इज 7y इधर आ जाएगा, -7y इक्वल्स टू, ये -5 उधर चला जाएगा तो +5, मतलब क्या बचेगा 30। ठीक है, और यहां से एक का वैल्यू निकाल लीजिए। सो x 3y, ये 5 इधर आ जाएगा तो -5, मतलब क्या बचेगा 10। आप डाल दीजिए। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो डाल दीजिए यहां पे। ये रहा x का वैल्यू,
सो 3y माइनस 7y कितना बचा, माइनस 4y, और ये प्लस 10 इधर आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस 10, मतलब बचेगा कितना, और ये रहा माइनस 30 ना, माइनस 30, ये रहा माइनस, तो ये बचेगा माइनस 40, ठीक है। ये 10 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 40। सो y इक्वल्स टू माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 4। सो इसका आंसर कितना है, माइनस माइनस कैंसिल 10, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 10। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, suppose. So x equals to 3y plus 10. So x equals to 3y. That means 3 into 10 plus 10. So x equals to 3 10 30. That means 40. तो क्या हो गया, जैकब का एज कितना है, therefore present age of Jacob, present age of Jacob equals to 40 years. ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। एंड हिज सॉन्स एज इक्वल्स टू, उसका लड़का का एज कितना है, 10 years, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्डिंग प्रॉब्लम्स करते हैं इलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा मेथड सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कभी भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।